एक क्लिक पे सारा डाटा मिलता है, लेकिन ये समय किस बात का मांग रहे हैं, हमें ये तो बता दीजिए। जो उद्योगपति हैं वो बीजेपी के दोस्त हैं और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन टाइम में अगर बीजेपी की पोल खुल गई तो बीजेपी जो ये 400 पार का नारा लगाती है ना, ये 4 पे सिमट के रह जाएगी। कि जीआईएफ में अगर पप्पू लिखो तो राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। आप फेकू लिख के देखो जीआईएफ में, आप बताना किसका फोटो आ रहा है। अगर ये किसी और पार्टी ने किया होता तो ये काम 2 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता। आईवाईसी के कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन चल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से कहा जा रहा है धांधली की गई है। एसबीआई नहीं चाहता कि जानकारी दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कितने रुपए आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 3 हफ्ते के भीतर एसबीआई को जानकारी देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि बीजेपी को किन किन माध्यमों से किन किन लोगों ने चंदा दिया था। और अब जो एसबीआई है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे 30 जून तक का समय चाहिए। लेकिन सवाल वही उठाया जा रहा है, जब भारत डिजिटल हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है, तो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरी जानकारी क्यों मुहैया नहीं करवा रहा है। और इसी के लिए ये पूरा आंदोलन चल रहा है। आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस मौजूद है, एसबीआई जानकारी नहीं देना चाहती? एसबीआई जानकारी इसलिए नहीं देना चाहती ताकि इससे बीजेपी की पोल खुल जाएगी, और ये बीजेपी की पोल खुल गई। देखिए इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में अगर बीजेपी की पोल खुल गई तो बीजेपी जो ये 400 पार का नारा लगाती है ना, ये 4 पे सिमट के रह जाएगी। और ये बीजेपी ने एसबीआई पे दबाव बना रखा है कि उनको ये बिल्कुल भी वो नहीं देना है, ब्यौरा नहीं देना है, इसीलिए ये एसबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और एसबीआई से हमारी ये शर्म करनी चाहिए, एसबीआई को ये इनको रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन एसबीआई ने समय मांगा, दिक्कत क्या है? 30 जून तक रुक जाइए। किस बात का समय? आज एक क्लिक पे सारा डाटा मिलता है, लेकिन ये समय किस बात का मांग रहे हैं, हमें ये तो बता दीजिए। आज के टाइम पे एक क्लिक पे डाटा मिलता है। समय मांगा, समय क्यों नहीं रुक जाते आप लोग? कुछ बताएंगे, रुक क्यों नहीं जाते आप लोग? पहले भी तो प्रदर्शन होते थे, पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन आज प्रदर्शन करने को कानून की अवहेलना बताया जाता है। ऐसा क्यों? हम इसके पीछे आने वाला समय तुम खुद कहोगे कि हम साजिश है। और कौन से दोस्त हैं, कौन से लोग दोस्त हैं? जो उद्योगपति हैं वो बीजेपी के दोस्त हैं और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। आपको भी पैसा मिला हुआ है? किसे? कांग्रेस को कितना मिला है ये जग जाहिर है, मगर बीजेपी किन लोगों ने दिया पैसा बताइए। आप बीजेपी से जाके पूछिए। अरे भाई साहब, बीजेपी मामला अलग है, कांग्रेस को भी पैसा मिला है। इसी तो डिमांड कर रही है कि सबके नाम सार्वजनिक करे, क्यों नहीं कर रहे, चाहे वो कांग्रेस तो एसबीआई बचा क्यों रही है? एसबीआई क्योंकि मोदी के इशारे पे कठपुतली बन के चल रही है एसबीआई। जी हाँ, अरे बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, तो प्रधानमंत्री का दबाव भी है, अमित शाह का दबाव भी है। इस दबाव में देश चल रहा है। इस वक्त आंदोलन तो कर नहीं पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आंदोलन करने ही आए थे, अपने पुलिस को, मोदी जी ने अपनी पुलिस को भेज के हमें रोकने की कोशिश की है, मगर ये युवा कांग्रेस का सिपाही है, ये रुकने वाले नहीं है। मंसूबे टूट गए, हौसले टूट गए आप लोगों हौसला हमेशा कायम रहेगा। ये धारा 144 लगी हुई है, कुछ तो संविधान का मान मर्यादा का। बाजी, आपको पता था दिल्ली में 144 आंदोलन ना करते हैं? हम कैसे इस बात को मना कर सकते हैं, मगर जनता की जो बात है वो जो हाजिर है उसके लिए तो हम कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अपना प्रदर्शन इसलिए किया है ताकि जनता जागरूक हो। कुछ साथी डिटेन भी हुए हैं आपके? बिल्कुल यहाँ पर पुलिस वालों ने उनको घेराव करके पीछे भगाया, पीछे की ओर भगाया। 30 जून तक रुक क्यों नहीं जाते? दिक्कत कहाँ आ रही है सर? हम भी कहा, हम मना कर रहे हैं कि हम नहीं रुक रहे। हम तो सहयोग चाहते हैं, परस्पर सहयोग चाहते हैं। अगर ये किसी और पार्टी ने किया होता तो ये काम 2 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता। ये सिर्फ ये हम लोग कांग्रेस की तरफ से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सारे जनमत के लिए कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस मीडिया से गायब है, टीवी से गायब है। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या टीवी से गायब है आपकी खबर? हमारी खबर, हर खबर टीवी से गायब रहती है, क्योंकि हम लोगों के पास फालतू का देने के लिए मीडिया को नोट नहीं है। आप लोगों को देने के लिए हमारे पास नोट मिलता है। आप लोग बगैर नोट के नहीं आते हो, आप लोग बगैर नोट के नहीं चलते हो। मुझे कितना दिया है बताओ, मुझे कितना दिया? का लोकतंत्र इस वक्त अरे भाई सुनो मेरी बात, मुझे कितना दिया? चौथा स्तंभ है आप हमारा सहयोग नहीं कर रहे। आप लोग ही हो जो देश का असल चेहरा दिखा सकते हो।
लेकिन लोग आजकल कह रहे हैं कि GIF में अगर पप्पू लिखो तो राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। आप फेकू लिख के देखो GIF में, आप बताना किसका फोटो आ रहा है। किसका आ रहा है? फेकू लिख के देखो, बता देंगे आपको। पप्पू का नाम किसने बताया? हाँ। जिसने पप्पू का नाम बताया वही नहीं, आपको आप फेकू का बुरा नाम। मान गए पप्पू का नाम सुनते ही। बुरा कौन माना है? हाँ। बुरा कौन माना है? मैंने एक सिक्के के दो पहलू बताए। आप इस तरफ से देख रहे हैं, आप उस तरफ से भी देखिए। GIF में पप्पू नाम लिखते ही पता नहीं किसका फोटो आ जाता है। किसका आ जाता है? नहीं पता आपको? आ जाता होगा। किसका आएगा? राहुल गांधी का आएगा। हाँ, तो मानते हैं राहुल गांधी पप्पू है? दुनिया मानती है। राहुल मेरे को मानने ना मानने से क्या होता है? राहुल पप्पू है? हाँ, राहुल गांधी पप्पू है भाई साहब, मानते हैं और इस आंदोलन में आए हैं। ये आपके हाथ में क्या भाई साहब, जरा दिखाइए एक बार। ये आपके हाथ में क्या है? SBI शर्म करो। ये आंदोलन क्यों कर रहे थे आप? ले जाओ। ये आंदोलन क्यों कर रहे थे? अरे मीडिया वाला हो यार। चलिए राहुल गांधी, चलिए भाई साहब राहुल गांधी पप्पू मानते हैं। हालांकि बाद में तो चला कि ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन चलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू मानते हैं लोग। तो हो सकता है ठीक ही हो। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।